अरे भाई, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया है और मुझे कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, आप बता सकते हैं? भाई प्लीज बता दीजिए यार। मैं जॉब लेने जाऊंगा, इंजीनियरिंग कर लिया है मैंने, कंप्लीट मेरा इस साल है, लास्ट सेमेस्टर है। और मैं जब जब अगर मैं जॉब लेने जाऊंगा तो फिर मुझे कोई अगर सॉफ्टवेयर पूछेगा, मुझसे तो कोई आता नहीं है, तो मैं कौन से सॉफ्टवेयर सीखूं, कौन कौन से, थोड़ा बता सकते हैं क्या? सो है गाइस, मेरा नाम है जरा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ अलग से डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस ये करने वाले हैं, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, बन चुके हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैकेनिकल से, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उनकी नॉलेज होनी चाहिए और आपको उनके बारे में सीखना चाहिए, जिससे कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो उनकी आपको नीड होती है और वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर की नॉलेज पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका एमएस ऑफिस हो, या फिर डिजाइन के हो, या फिर आपके प्रो ही हो। ठीक है, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं आज इस वीडियो में उन सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, साथ में उनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तभी अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब लेने के लिए, तो वहां पे वो हेल्प, जब इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि भाई आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके बाद में वो पूछेगा कि अच्छा, ये वाले सॉफ्टवेयर है, आपको आपके लिए बताया क्या क्या गया है, ठीक है, क्या क्या जानते हैं आप। तो उस सॉफ्टवेयर में जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि डिजाइन का होता है, या फिर एमएस ऑफिस का होता है, जैसे कि पीपीटी होता है, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, तो उसमें होता क्या क्या है। ठीक है, कैसे हम उसको अपने काम में, डेली वर्क में कैसे उनको यूज करेंगे, उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, सो यही बातें होती हैं। सो और भी बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहले किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में जाने से पहले उस इंडस्ट्री का आपको पता होना चाहिए किस टाइप की इंडस्ट्री है और किस टाइप के आप किस टाइप के जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, डिजाइन के लिए जा रहे हैं, या फिर आप बैक ऑफिस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो बहुत सारे फील्ड होते हैं। तो उस किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, अगर उस तरह के मिलते हुए आप फील्ड में जा रहे हैं तो। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। ठीक है, सो अगर हम सीखने की बात करें तो मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और मुझे पता है कि कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। ठीक है, जिससे कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, जब मैं भी गया था किसी इंडस्ट्री में, मतलब मैं एक कंपनी में गया था, एक में तो खैर नहीं गया, मैं कम से कम 10 से 20 कंपनियों में गया हूँ। तो मुझसे पूछा गया है कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। तो उस तरह के मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यूअर के द्वारा। ठीक है, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया है और उन जो इंटरव्यू होते हैं उनको क्रैक भी किया है। ठीक है, वहां पे जॉब भी किया है मैंने, लेकिन किसी भी वजह से मैंने उन जॉब को छोड़ दिया है। ठीक है, सो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर करने का डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको इन सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना, मतलब हार्डली नहीं सीखना। ठीक है, तो आपको डेली लाइफ में यूज के टाइम पे वो सीखना है और थोड़ा थोड़ा सीखने हैं। ठीक है, अगर हम पहले बात करें कि जो डिजाइन के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कैड के सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको पहले सीखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको पहले एमएस, जो ऑफिस के, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको पहले सीखना चाहिए। जैसे कि आपको सीखना चाहिए सबसे पहले एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस वर्ड एंड पीपीटी। ठीक है, तो ये 3 सॉफ्टवेयर बहुत मेनली है, लेकिन आपको एक एमएस ऑफिस के नाम से ही सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है। ठीक है, ये गूगल का भी होता है और किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी आप सपोज कीजिए किसी या फिर माइक्रोसॉफ्ट का भी आपके पास ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए। ठीक है, तो इनको सीखना ही सीखना, ये बेसिक नीड है। हर इंडस्ट्री में आपको कहीं पे भी जाओगे, चाहे आपका सेल्स हो, रोबोटिक्स हो, या फिर आपका क्वालिटी हो, इनका ही नीड पड़ेगा।
ठीक है। सो ये सारे ये जो 3 महीने सॉफ्टवेयर है इनको कंप्लीटली आपको सीखना ही है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो उससे के बाद आ जाते हैं डिजाइन के सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डिजाइन के सॉफ्टवेयर में आता है सबसे पहले कैड के सॉफ्टवेयर, ठीक है। कैड आपको ऑटो कैड आना चाहिए, ठीक है। ऑटो कैड भी आपको 2D और 3D आना चाहिए, ठीक है। 3D का आपको सॉफ्टवेयर जो 2D और 3D के लिए होते हैं दोनों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सॉलिड वर्क। सॉलिड वर्क में आपको सिखाया जाता है कि कोई भी कंपोनेंट कैसे बनता है और उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो वो सॉलिड वर्क में वो सॉलिड वर्क का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। देन उसके बाद में कैटिया। कैटिया भी एक 3D प्रिंटर होता है, 3D आपके डिजाइन को क्रिएट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है। पहला हो गया ऑटोकैड जो कि 2D और 3D सिखाता है आपको। देन उसके बाद में 2D और 3D डिजाइन आपको मतलब बनाना होता है, ठीक है। दूसरा होता है सॉलिड वर्क। सॉलिड वर्क में आपको किसी भी आपको कंपोनेंट को उसको बनाना होता है। देन उसके बाद में उस पर टेस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में कैटिया। कैटिया भी एक 3D मॉडल पे काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद में है आपका प्रोई, ठीक है। प्रोई भी एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उसको भी आपको सीखना चाहिए। जो लास्ट का आपका सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग में वो है आपका जो लास्ट का सॉफ्टवेयर है वो है आपका वो है आपका यूनिक ग्राफिक्स एनएक्स, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर ही आपको सीखने चाहिए। इसमें से आप 3 मेजरली सीख जाते हैं तो आपको इतनी ज्यादा किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब कभी भी अगर उसकी नीड होगी तो आपको अच्छे से आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि हाँ मुझे इतनी नॉलेज आती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मेनली बात बताऊं तो आपको पहले सीखना है ऑटोकैड, ठीक है। ऑटोकैड के बाद में आपको सॉलिड वर्क, कैटिया एंड प्रोई, ठीक है। 4 सॉफ्टवेयर आपको सीखने ही मेनली है। जो भी कैड के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। पहले हो गया आपका एमएस ऑफिस, देन दूसरे आपका हो गया कैड के सॉफ्टवेयर। कैड के सॉफ्टवेयर में आपको 4 सॉफ्टवेयर सीखने हैं। आपको ऑटोकैड, 2D, 3D एंड कैटिया, सॉलिड वर्क एंड प्रोई, ठीक है। ये 4 आपको सीखने ही सीखने मेजरली। अगर हम और अगले सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो उसके बाद है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है FEA सॉफ्टवेयर होता है। इसका क्या काम होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर है किसी भी कंपोनेंट का या फिर किसी भी मशीन का, ठीक है। तो उसकी जो नीड एनालिसिस होती है उसको एनालाइज करने में होता है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसको परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि एनालाइज सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर आपका काम करता है ज्यादातर आपका स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन में या फिर मशीन्स की स्टेट्स या फिर डिफ्लेक्शन को एनालाइज करता है, ठीक है। ये जो 3D मॉडल होते हैं उनको भी एनालाइज करने में काम आता है, ठीक है। तो देन तीसरा आपका सॉफ्टवेयर हो गया। देन उसके बाद में जो चौथा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है या तो आप मैटलैब सीख सकते हैं या फिर आप पाइथन सीख सकते हैं जिसको कहते हैं हम मशीन लर्निंग, ठीक है। तो ये एक इन दोनों में से एक सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। और जो मैटलैब होता है वो पाइथन का अल्टरनेटिव मॉडल होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं हम मैटलैब, ठीक है। पाइथन का जो अल्टरनेटिव होता है मैटलैब, ठीक है। तो उसको ये जो सॉफ्टवेयर है आपको सीखने ही सीखने होते हैं, ठीक है। कभी भी आप कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको ये सीखने ही होते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड अगर बात करें कहीं जॉब लेने की तो आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। किसी में टेस्टिंग में या फिर इंस्टॉलेशन में या फिर आप डिजाइनिंग में जा रहे हैं तो वहां पे ये सारे सॉफ्टवेयर काम आएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिए। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेरे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।